हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब जो हैं वो ठीक होंगे। और कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था शीट नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ज़रा रिव्यू कर दें फॉर अ व्हाइल। हरिए इसको रिव्यू करें। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपने ये जो है वो पढ़ा हो और लेक्चर लिया हो। इस लेंथ को लेके, इसी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके हमने ज़ीरो से एडवांस तक चलना है। ठीक है, आज में हमने करना है कि कंपोनेंट्स क्या हैं एक्सेल के। ठीक है, इन चीज़ों को कहा क्या जाता है, ये सब क्या होते हैं। सही, अभी तो आपको भी नहीं पता, मुझे पता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सही है। मैंने एक लेक्चर आज इंग्लिश का अपलोड किया है, वो शायद नेट की वजह से नहीं हो रहा। लेट मी चेक अगेन अगेन। ठीक है, हम क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको स्टूडेंट लास्ट क्लास में बहुत ही माइनर से इंट्रोडक्शन करवाया कि अगर कोई आपसे पूछे एक्सेल क्या होता है, उसकी यूसेज क्या है, तो आपको बताना चाहिए। अच्छा, मोर और लेस अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाएँ, कोई ये नहीं पूछेगा कि एक्सेल के कंपोनेंट क्या हैं, इसका बेसिक फंक्शन क्या है। वो ये पूछेगा एक्सेल के फॉर्मूले आते हैं, है ना। वो ये पूछेगा एक्सेल को यूजेज आता है। तो वो कब आएगा, जब आपको पीछे बेसिक्स पता होंगी, जब आपको पता होगा कि इस पूरे को क्या कहते हैं। फिलहाल आप इसको डब्बा समझिए, इस पूरे बॉक्स को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मैंने डायग्रामेटिकल भी आपको शो किया हुआ है। आई होप आपको समझ आए। देखिए, सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि वर्कबुक क्या होती है, नहीं पता। वर्कशीट क्या होती है, नहीं पता। 2 मिनट सोचें अपने माइंड में। 2 मिनट सोचें कि वर्कबुक क्या है और वर्कशीट क्या है। सही है। अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट वर्कबुक क्या है, तो आपके माइंड में अभी कोई सा भी आए सिनेरियो, आई वोंट एक्सेप्ट इट बिकॉज आपके भी क्लास है। ठीक है, आइए जरा पढ़ते हैं वर्कबुक होती क्या है। ये कह रहे हैं कि वर्कबुक होती है एक फाइल जो कंटेन करती है एक और मोर वर्कशीट। भैया वर्कशीट क्या होती है ये बताओ। वर्कशीट ये होती है, इसको इसको क्या कहते हैं, वर्कशीट कहाँ होती है, यहाँ नीचे। ये क्या है वर्कशीट, ये क्या है वर्कशीट, ये क्या है वर्कशीट, और इस प्लस से वर्कशीट्स और आती है जितनी आपको चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है, वर्कशीट है। वर्कशीट को हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्प्रेडशीट भी कहते हैं। तो ये कह रहा है वर्कबुक एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक से ज़्यादा वर्कशीट होती हैं। मैं कभी कभी स्प्रेडशीट भी कहूँगी, मैं कभी कभी वर्कशीट भी कहूँगी। तो आपको इन दोनों टर्मिनोलॉजीज का पता हो कि वर्कशीट क्या होती है और स्प्रेडशीट क्या होती है। सही है, दोनों एक ही बात है। और ये होती किस में है, ये वर्कबुक में होती हैं। तो वर्कबुक क्या है, ये पूरी एक वर्कबुक है। वर्कबुक का नाम कहाँ होता है, यहाँ। इसको टाइटल बार कहते हैं, इस ग्रीन एरिया को। कोई फ्रेंड मुझे बात नहीं है कहना मिस, ये जो है ना, इस जगह को, नॉट जगह, दिस कॉल्ड टाइटल बार। व्हाट इज कॉल्ड टाइटल बार। मैंने स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ें बतानी है। आज के स्टेप में ये क्या है, टाइटल बार में वर्कबुक का नाम शो होता है जो मैंने सेव किया है। सब आपको सिखाऊंगी सेव कैसे करते हैं। बी रिलैक्स, स्टेप बाय स्टेप। वर्कबुक कहाँ शो होती है, टाइटल बार में। स्प्रेडशीट वर्कशीट कहाँ होती है, यहाँ नीचे इस बार में। ठीक है, तो आए वर्कबुक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऐसी वर्कबुक जिसमें, वो वर्कबुक क्या है, एक फाइल है जिसमें एक से ज़्यादा वर्कशीट होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। अच्छा, मेरे से एक स्टूडेंट ने रिवर्स क्वेश्चन एक दफ़ा पूछा कि मिस, आपने कह दिया कि वर्कबुक जो है उसमें एक से ज़्यादा शीट्स होती हैं, एम आई राइट। स्टिल में आपने उस पर कायम कि एक वर्कबुक में एक से ज़्यादा शीट्स होती हैं। क्या, एक वर्कबुक में एक से ज़्यादा शीट्स होती हैं या स्प्रेड शीट होती है, इनको क्या कहते हैं, हम वर्कबुक कहते हैं। स्टूडेंट, एक वर्कबुक में अनलिमिटेड शीट हम ला सकते हैं। हाउ, चेक हियर। देखिए, मैं अनलिमिटेड शीट ला सकती हूँ। क्यों, क्योंकि वर्कबुक कहती है आपने जितनी शीट्स लानी है आप ले आए। अगर कोई आपसे क्वेश्चन का है, पूछे वर्कबुक क्या है, आप कहेंगे वर्कबुक एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक से ज़्यादा वर्कशीट होती हैं। पहली बात। कोई आपसे पूछे हेलो फरहान कि एक शीट में, क्या एक वर्कबुक में एक से ज़्यादा शीट आ सकते हैं, आप कहेंगे एग्जैक्टली, डिपेंड ऑन द सिनेरियो, हमें कितनी शीट्स चाहिए। दो क्वेश्चंस क्लियर कर दिए। वर्कबुक यूज़ किसके लिए होती है, ये वेरियस काइंड ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब ये तो मैंने एक डायलॉग लिखा समझने के लिए। लेट सपोज मेरे पास ना एक यूज डेटा है, मैं आगे आपको टेम्पलेट बनाना सिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंट किस्म का डेटा होता है ना स्टूडेंट, उसको अपने पास कंक्लूड करके रखना और अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर करना फॉर डिफरेंट पर्पस, वो क्या होता है, वर्कबुक
वर्कबुक में यूजेज के लिए होता है, ठीक है। लाइक अगर वर्कबुक ही ना होती तो मैं कहाँ पे ये चीज़ें ड्रॉ करती, मैं ये सैम्पल कैसे बनाती, मैं डायग्राम कैसे इंसर्ट करती, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से है स्टूडेंट, ये सब जो है वो MS एक्सेल की वजह से है और वर्कबुक की वजह से है। डेफिनेशन पढ़ें एक बार इसको सही से ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, सही है। अगर समझ नहीं आता आप मुझे इनबॉक्स कर लिए करें, नो इशू एट ऑल, ठीक है। अच्छा जी, अगर कोई आपसे पूछे बेसिक कंपोनेंट, आज सिर्फ मैंने आपको जो है वो 3 पढ़ाने हैं, 1 2 3, स्टेप बाय स्टेप रिलैक्स होकर चीज़ों को करना है। मैं एक साथ पूरा पढ़ा दूँ मेरी मर्जी, लेकिन मैं चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलती हूँ। देखिए बेसिक कंपोनेंट क्या है एक्सेल के, लाइक वर्कबुक के, मैंने लिखा हुआ पहला क्या है वर्कबुक। ये वर्कबुक एक कंपोनेंट नहीं है, मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखी हुई है, ठीक है। सो इट्स मीन दैट एक आ गया वर्कबुक, दूसरा क्या आ गया स्टूडेंट मेरे पास वर्कशीट, तीसरा आ गया कॉलम, सेल, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, रिबन एंड टैब, मेन्यू। आज जरा मैं सबको हल्का सा एक्सप्लेन करती हूँ। वर्कबुक क्या है बता दी, जो टाइटल बार में जो होती है। वर्कशीट क्या है, वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कहते हैं, यहाँ पे जो होती है। कॉलम्स क्या है ये, ठीक है। कंफ्यूज ना होना कि मिस आपने एक साथ कैसे सबको सेलेक्ट कर दिया, मुझसे तो नहीं हो रहा, मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद। बी रिलैक्स, ये सारे क्या हैं, ये कॉलम्स हैं, सब स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। क्या है ये कॉलम्स हैं, सही। अच्छा जी, सेल क्या है, ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको सेल कहता है, ठीक है। ये क्या है, सेल है। रो क्या है मैंने यहाँ लिखी नहीं, वो सिंपली सा कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, ये है पहली रो, ये है दूसरी रो, ये है तीसरी रो, ये फोर्थ रो। आई होप ये समझ आया आपको। फॉर्मूला बार क्या है स्टूडेंट, एक बात याद रखना, एक बात आपने याद रखनी है, फॉर्मूला बार वो नहीं होता कि जहाँ पे हमने फॉर्मूले लिखे हो, ठीक है। फॉर्मूला बार वो नहीं होता जहाँ पे हमने फॉर्मूले लिखे हो। फॉर्मूला बार मतलब कि जो रेफरेंस आप यहाँ पे देंगी ना वो फॉर्मूला बार में शो होगा। इस पूरे डब्बे को, बॉक्स को फॉर्मूला बार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मानूर, तो आप देखें वो फार्मूला बार में जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। आगे चलें, पहले भी बता, नेम बॉक्स क्या होता है स्टूडेंट, नेम बॉक्स इंडिकेट करता है कि आप कौन से कॉलम और कौन सी रो में है। मेरी बातों को जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनना, सही है। ये अभी अभी बचपन में पढ़ाया, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। आए ज़रा दूसरी शीट पे ज़रा तमीज़ से समझ आए, ठीक है। या इसी पे कराती इसमें पढ़ा रही हूँ, ठीक है। देखें ज़रा स्टूडेंट, आप थोड़ा सा मैं आगे जाऊँ, देखें ये क्या है, एक कॉलम है अभी आपको बताया, और ये क्या है, एक रो है। अगेन कंफ्यूज नहीं होना आपने कैसे सेलेक्ट कर दिया। ये क्या है, एक रो है, कॉलम है, और ये क्या है, एक रो है। इसे क्या कहते हैं, नेम बॉक्स कहते हैं। नेम बॉक्स हमें ये बताता है कि कॉलम नंबर आर, ठीक है, कॉलम नंबर आर, रो नंबर 6, सॉरी कॉलम नहीं है ये रो है। ये क्या कह रहा है कि रो नंबर 6 और कॉलम नंबर AF में आपने अपना डेटा लिखा हुआ है 77, सही है। वो पहले सिर्फ रो इसलिए सेलेक्ट हुई, मैंने रो की सिलेक्शन की। आए दोबारा समझते हैं, ये क्या है 76 मैंने एक जगह लिखा हुआ है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, आपको समझाने के लिए। 77 जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। देखें 77 जो है वो यहाँ पे है और मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है स्टूडेंट। अभी आप देखिएगा मैंने 77 को सेलेक्ट कर दिया, सिलेक्शन में आपको बाद में सिखाऊंगी। 77 कहाँ लिखा हुआ है, ये एक्सेल में लिखा हुआ है, लेकिन नेम बॉक्स बता रहा है कि मिस वो कॉलम नंबर AF, कॉलम नंबर AF और 6 क्या है, रो नंबर 6 में 77 लिखा हुआ है। नेम बॉक्स हमें रेफरेंस बताता है कि कोई चीज़ आपने कहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। सब डिटेल में बताऊंगी, सिर्फ अभी आपको इंट्रोडक्शन करा रही हूँ। रिबन्स एंड टैब क्या होते हैं, ध्यान से, इस पूरे को क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है पूरे लाइन जो लगी हुई है रिबन कहते हैं। और ये रिबन के अंदर क्या है, टैब है, किसका, एक इंसर्ट का, पेज लेआउट का, फॉर्मूलाज का, डेटा का। टैब्स के अंदर ग्रुप्स हैं, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आए। मेन्यू क्या होता है, इसे मेन्यू कहते हैं, जो लिस्ट ओपन हो रही है, फिलहाल यहाँ पे डेटा नहीं है, ठीक है। वैसे मैं आपको मेन्यू, ये क्या है, मेन्यू है। इस बॉक्स साइन को क्या कहते हैं, मेन्यू कहते हैं। आज हम 3 पढ़ते हैं, कल आपको एक्सप्लेन करूंगी। वर्कबुक आपको बता दी, द अवर फाइल दैट कंटेन वन और मोर वर्कशीट, इसमें एक से ज़्यादा क्या है वर्कशीट हो, वो क्या होती है हमारी
हमारी वर्कबुक होती है। वर्कशीट क्या होती है? वन और मोर स्प्रेडशीट दैट बिलोंग टू अ वर्कबुक, वन और मोर वर्कशीट दैट बिलोंग टू अ वर्कबुक। मतलब ये कह रहे हैं एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट जो है वो बिलोंग करती है वर्कबुक से, उसे क्या कहते हैं? वर्कशीट कहते हैं, कॉलम्स। ये बात आप अपने माइंड में याद रखें। अगर कोई आपसे पूछता है एक्सेल में कितने कॉलम हैं, मैं काउंट करूँ 1 2 3, स्टूपिड थिंग। ठीक है, बिल्कुल एक हमारी ये क्या है? स्टूपिड थिंग है। मैं काउंट करने बैठ जाऊं तो ये कितना, तो मैं कल शॉर्टकट की भी आपको बताऊंगी। ठीक है, लेक्चर में कितने कॉलम्स होते हैं? 1 6 3 8 4 कॉलम्स होते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है? ए से स्टार्ट होता है, एक्स एफ डी तक एंड होता है। अब मैं क्या इसको एंड करती जाऊँ? आप एंड करके देख लें। लेकिन मैंने कल आपको शॉर्टकट की बतानी है। मैं पहले कॉन्सेप्ट बताती हूँ, फिर शॉर्टकट की बताती हूँ। अब डायरेक्ट चले जाएं। कोई आपसे पूछे कॉलम्स कितने हैं? 1 6 3 8 4, और मतलब अल्फ़ाबेटिकल कहाँ से? ए से लेके एफ एक्स एक्स एफ डी तक। ठीक है, आज आपको मैंने 3 पढ़ाई, कल मैंने और एक्सप्लेन करना है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगी ताकि आपको समझ आए। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया हो, इसको इंटरप्रेट करें, समझें। आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।